स्ट्राइक रेट आज बीजेपी का सबसे ज़्यादा है। मैन ऑफ द मैच अगर कोई होगा तो बीजेपी। नीतीश जी बीजेपी के साथ पक्के हैं। 15 सालों से हमारी सरकार के वो मुखिया रहे हैं और वैसे भी कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता। जो हारता है वो फिर बहाने ढूंढता है। बहाने ढूंढने वाली बात है। दिग्विजय सिंह जी जो है वो इस देश के एक बड़े एंटरटेनर है और शिवसेना की तो हालत ऐसी है कि चित भी हो गए तब भी मेरी उंगली ऊपर है। आपका एक भी कैंडिडेट जमानत अपनी नहीं बचा पाया। कभी ना कभी अपने खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए। इससे निश्चित ही महाराष्ट्र में हमारे ऊपर विश्वास रखने वाले वोटरों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है और अब यहाँ पर एक बहुत सक्षम विरोधी पक्ष के रूप में हम लोग हैं और एक जो विश्वास की लहर मोदी जी ने पूरे देश में तैयार की, उसके कारण ये चुनाव में हमको जीत मिली है। बिहार के आकांक्षाओं को पूरा करने का समय है। तमाम कयासों और सर्वे को दरकिनार करते हुए ये साफ हो गया है कि बिहार में एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार जो है बनने जा रही है। लेकिन रिजल्ट में एक बात जो है साफ तौर पर निकल कर आई है कि एनडीए के इस गठबंधन में बीजेपी जो है अब बिहार में बड़े भाई की भूमिका में होगा। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस जी है। सर, आपके नेतृत्व में तो कमाल हो गया, बीजेपी जो है वो बड़े भाई की भूमिका में। देखिए, नेतृत्व मेरा नहीं है, नेतृत्व आदरणीय मोदी जी का है और एक जो विश्वास की लहर मोदी जी ने पूरे देश में तैयार की, उसके कारण ये चुनाव में हमको जीत मिली है। एक और हमारे वहाँ के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, इनका साफ छवि वाला चेहरा और दूसरी ओर मोदी जी पर विश्वास। इस लॉकडाउन के समय जब कई पार्टियां, कई सरकारें केवल टीका कर रही थी, ऐसे समय मोदी जी गरीबों की सेवा कर रहे थे। बिहार के गरीबों के घर चूल्हा जले इसकी चिंता कर रहे थे और उन्हीं गरीबों ने, उन्हीं महिलाओं ने, उन्हीं युवाओं ने हमको आशीर्वाद दिया है। लेकिन सर, कांग्रेस का प्रदर्शन वहाँ पर काफ़ी स्ट्राइक रेट खराब रहा है। उस पर बीजेपी और खासतौर से महाराष्ट्र के नेता चुटकी ले रहे हैं कि शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में जो गठबंधन किया उसकी वजह से हुआ। क्या आप भी ऐसा मान? देखिए, कांग्रेस का कोर वोटर तो उसके कारण बिल्कुल नाराज़ हुआ ही होगा, क्योंकि जब आप लोग इस प्रकार से गठबंधन करते हो कि जिसमें कोई मोरालिटी नहीं है, जिसमें कोई मूल्य ही नहीं है, ऐसा मूल्य रहित अगर गठबंधन होता है तो आपका कोर वोटर तो आपके पास से छिटकेगा ही। और वैसे भी कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता और इसलिए वो कितना भी जाकर सभाएं ले ले, प्रचार कर ले, उनको सीटें मिलेगी ऐसा तो कोई कारण नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिवसेना ने उन्हें मैन ऑफ द मैच इस चुनाव का कह दिया है। देखिए, शिवसेना की तो हालत ऐसी है कि चित भी हो गए तब भी मेरी उंगली ऊपर है। इस प्रकार से शिवसेना की बातचीत चल रही है। अरे भाई, आप वहाँ चुनाव लड़े, आपका एक भी कैंडिडेट जमानत अपनी नहीं बचा पाया। जमानत तो छोड़ दीजिए, इनके किसी कैंडिडेट को नोटा से भी ज़्यादा वोट नहीं मिले। तो कभी ना कभी अपने खुद के गिरेबान में झांक कर देखिए। आज बीजेपी मात्र 110 सीटें लड़ी और 74 सीटें पाई है। वो 154 सीटें लड़के 75 सीटें पाई है। स्ट्राइक रेट आज बीजेपी का सबसे ज़्यादा है। मैन ऑफ द मैच अगर कोई होगा तो बीजेपी है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर नीतीश कुमार से कहा है कि बीजेपी और संघ ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम कर रही है। नीतीश जी से दरखास्त की है कि आप तेजस्वी को आशीर्वाद दीजिए और साथ आ जाइए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी ऐसी बातें करते ही रहते हैं। दिग्विजय सिंह जी जो है वो इस देश के एक बड़े एंटरटेनर है। वो एंटरटेनमेंट का उनका एक अपना चैनल चलता है जो वो चलाते रहते हैं। नीतीश जी बीजेपी के साथ पक्के हैं। हमारा गठजोड़ ये 1995-96 से चल रहा है, कोई आज का गठजोड़ नहीं है। ठीक है, बीच में 1 साल 1.5 साल के लिए कुछ खटास आई होगी, पर हम लगातार साथ में रहे और ऐसी कोई बात नहीं है। और जब इतना बड़ा विजय मिलता है तो इस विजय के बाद कोई ऐसी चीज़ें होती नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि दिग्विजय जी सपने देखना बंद कर दें। लेकिन सर, क्या सवाल वही है कि नीतीश कुमार सीएम बन पाएंगे? क्योंकि इस तरह का कर्नाटक में भी देखा गया था कि एक छोटी पार्टी का व्यक्ति को अगर सीएम बना ले तो खटास जो है वो देखने को मिलती है। ये आप कैसे संभालेंगे? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता, बिल्कुल अच्छे से संभल जाएगा, क्योंकि हमको उनके साथ काम करने की आदत है। 15 सालों से हमारी सरकार के वो मुखिया रहे हैं और आपने 2010 में भी देखा होगा, करीब करीब उनकी हमारी सीटें सरीकी थी, फिर भी वो हमारे मुखिया थे। कुछ सीटें उनकी ज़्यादा थी, फिर भी वो हमारे मुखिया थे। तो मुझे लगता है कि उनके साथ हमारी केमिस्ट्री है,
और इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन क्या बिहार चुनाव का असर महाराष्ट्र में भी कांग्रेस को सबक इससे लेना चाहिए? आपको लगता है कि यहाँ पे जो गठबंधन चल रहा है आने वाले महानगर पालिका चुनाव में उसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, ऐसा है कि हर चुनाव अलग होता है, लेकिन इससे निश्चित ही महाराष्ट्र में हमारे कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, हमारे ऊपर विश्वास रखने वाले वोटरों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, और अब यहाँ पर एक बहुत सक्षम विरोधी पक्ष के रूप में हम लोग हैं। और हम महाराष्ट्र के किसानों की आज जो समस्या है, जिस प्रकार से किसान प्रताड़ित है, हम उसको उजागर करते हुए उसको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि ओवैसी की पार्टी को खासतौर से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो वोट कटुआ यहाँ पर साबित हुई और उन्होंने कांग्रेस के वोट जो है यहाँ पर काटे। आप ओवैसी के प्रदर्शन को कैसे देखते हैं? देखिए, कोई किसी के वोट काटता नहीं है, सब लोग अपने अपने वोट लेते हैं। जो हारता है वो फिर बहाने ढूंढता है, बहाने ढूंढने वाली बात है। कुल मिलाकर यहाँ पर साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस कहते हुए दिख रहे हैं कि बिहार में जो है सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनने जा रही है, और अलग अलग जिस तरह के बयानबाजी चुनाव के नतीजों के बाद देखने को मिल रही है, खासतौर से ओवैसी की पार्टी को लेकर कि वो एक वोट कटुआ के तौर पर जो है वो काम कर रही थी और बीजेपी ने उन्हें खड़ा किया था। इस जो तर्क दिया जा रहा है उसे देवेंद्र फडणवीस ने दरकिनार किया है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, मुंबई।